चौधरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं दिनेश सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परिमेय संख्या। कक्षा 8वीं का मैथ परिमेय संख्या पढ़ेंगे। लेकिन ये कक्षा 8वीं का मैथ परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में पूछता है, किसी भी कंपटीशन में पूछता है। आप ग्रुप डी से आईएएस की परीक्षा दिए, सब में पूछता है। लेकिन आज मैं ऐसा परिमेय संख्या बताऊंगा, उसके बारे में ऐसा नॉलेज दूंगा जो पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। यदि मिल जाएगा तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हम लोग परिमेय संख्या के बारे में आज सीखते हैं। पूरा डिटेल्स है, इसके तह में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे। आज के बाद एकदम धुआं धुआं कर देंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आज ही याद करवा देंगे। आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पूरा गारंटी है कि आपको परिमेय संख्या एकदम याद हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे वाह सर जी वाह, क्या बात है। आइए देखिए, कह रहा है परिमेय संख्या। समझिए परिमेय संख्या क्या है, थोड़ा सी परिभाषा समझिए। कह रहा कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां आपका p और q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और q = नॉट जीरो, q = नॉट जीरो। भाई q = काहे नॉट जीरो करें? इसका तो मतलब होगा p और q पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्णांक के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पूर्णांक होता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, वो बोला है पूर्णांक संख्या। जैसे मान लीजिए आप यहाँ p/q के रूप में परिभाषित किया, आप इसको चाहो तो r/s के भी रूप में परिभाषित कर सकते हो। r/s के भी रूप में परिभाषित कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो ये संख्या है और संख्या का मान चेंज होता रहता है। यहाँ पर जरूर लिखा है कि पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन आपका p और q यहाँ r और s, चलिए जो है कि हम आपको डिटेल्स में लेके जाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए। तो परिमेय संख्या क्या दोस्त? परिमेय संख्या कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसको q से डिनोट कीजिए, ठीक है। और p/q, ध्यान से देखिए, p और q कैसी संख्या होती है? p तथा q सहअभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिए, यही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कि p और q पूर्णांक है, लेकिन कैसे पूर्णांक है इस बात को ध्यान दीजिए। पूर्णांक का मतलब क्या समझते हैं? पूर्णांक का मतलब ये होता है कि -∞ से +∞ के बीच में जितनी भी संख्याएं आपकी आती है, देखिए -∞ से +∞ के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है, जैसे 0 1 2 3 इस तरह डॉट -1 -2 इस तरह आगे -3, ये सब पूर्णांक संख्या है। कैसी है? सब पूर्णांक संख्या। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, ये सब पूर्णांक संख्या है। लेकिन p और q कैसी संख्या होती है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य। अब कहोगे सर जी सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है समझिए। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या, इसमें अब बात आ गया है कि सहअभाज्य संख्या सर जी क्या होता है। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ दो संख्याओं का गुणनखंड एक ही आना चाहिए। सिर्फ उसमें एक ही वन कॉमन होना चाहिए, वन कॉमन। जैसे समझिए, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मैं बोल दूं कि आपका बताइए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 4/5 हम कह रहे हैं कि 4/5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या बताइए, एक 4/5 एक परिमेय संख्या है? कहोगे सर जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो पूछेंगे कैसे परिमेय संख्या है? तो कहोगे सर जी देखिए, आप बोले थे कि p/q के रूप में लिखा रहना चाहिए। किसमें? p/q के रूप में। तो सही तो है, p/q के रूप में पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है। और साथ ही साथ सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या, यानी कि दोनों का गुणनखंड करने पर सिर्फ वन कॉमन आना चाहिए। कितना कॉमन आना चाहिए? वन कॉमन। इसके अलावा कोई संख्या यदि कॉमन आ जाएगी तो वह परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए, तो 4/5 है, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? तो यही में लिखेंगे कि 1 × 2 × 2 लिखोगे,
फिर उसके बाद क्या करोगे, 5 का यदि गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 5 लिखोगे। आप बताइए इसमें कितना कॉमन है, कितना कॉमन है। तो आप पाएंगे तो क्या 1 नीचे है तो 1 ऊपर है, तो 1 नीचे भी है। अच्छा अब देखिए 2 ऊपर है तो 2 नीचे है, नहीं 2 ऊपर है तो 2 नीचे नहीं, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन। तो कॉमन जो है, कॉमन ध्यान दो, कॉमन कितना है, कॉमन, तो कॉमन आपका कितना है, 1 है। यानी उभयनिष्ठ कितना है, 1। यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है वो कितना है आपका, 1 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनखंड 1 आएगा, यानी दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा, यानी ये दोनों संख्याएं कितना है, ये दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। आइए इसी पर जो है कि और चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको ये पूछ लूँ, यह बताइए कि 4/8, 4/8 बताइए, 4/8 एक परिमेय संख्या है, बोलिए 4/8 परिमेय संख्या है। बोर्ड टीचर जो है कि पढ़ाएंगे, देखो यूट्यूब पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही सबसे बढ़िया पढ़ाता, यूट्यूब पर एक से एक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सभी टीचर अपने आप में यूनिक हैं। कोई वही चीज़ परिमेय संख्या आप बहुत देखे हो, लेकिन कुछ न कुछ उसमें टीचर अलग से कुछ न कुछ बता देता है, ठीक है। इसीलिए लोग अलग अलग टीचरों को लाइक करते हैं। सभी को लाइक करो, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। आइए तो 4/8 बात कर रहे थे कि परिमेय संख्या है, तो कहोगे कि हाँ सर जी, जो वह नियम है उसका, जो परिभाषा है उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। फुलफिल नहीं करा तो यानी वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे P/Q के रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या है, अंश बटा हर, अंश बटा हर, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है। यदि अंश बटा हर के रूप में लिखा गया तो लिखा गया, पहली बात हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि नीचे ये Q का Q = नॉट 0, यानी नीचे हर जो है, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, बहुत आप पढ़े होंगे कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आज बताऊंगा यहाँ पर कि क्यों नहीं 0 होना चाहिए, इसकी बात समझिए। जैसे मान लो यहीं पर मैं लिख देता 4/0, ठीक है। तो 4/0 जब 0 से 4 में भागा दोगे, देखिए यहाँ पर 0 से आप 4 में भागा दीजिए तो कितना जाएगा, बाद में 0 बच जाएगा, यहाँ पर 0, फिर घटाओगे तो 4 आ जाएगा, फिर 0 बच जाएगा, फिर घटाओगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर यह देख रहे हो कि 0 से डिवाइड करने पर संख्या कट रही है। संख्या कट नहीं रही है, बल्कि कितना आ रहा है, 0 0 0 0 0 0। तो ये कहाँ तक 0 0 जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसीलिए जो है कि जब संख्या अनंत तक चली जाएगी तो पता नहीं कि कहाँ तक जाएगी, ये अनडिफाइंड है एक तरह से, इसको फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। 0 0 बार चला जाए, ये भाग देने पर कितना बार जा रहा है, 0 बार। भाग दोगे तो आपका 0 बार न जा रहा है, ये संख्या कट रहा है, संख्या कट ही नहीं रहा है। संख्या क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, बल्कि 0 0 बार जा रहा है। तो जब 0 0 बार जाएगा, अनंत तक चला जाता है, तो क्या कहोगे, इसीलिए जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या एक निश्चित मान देता है, निश्चित मान होता है। परिमेय संख्या के एक वैल्यू होता है। हर परिमेय संख्या का जो है कि हम लोग कहाँ प्रदर्शित करते हैं, कहाँ प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब इसका मान 0 0 आएगा तो कहाँ से, अब 0 कहाँ तक आएगा, एक 0 रहेगा तब लोग प्रदर्शित करोगे। लेकिन इसका मान तो भाई अनंत तक जा रहा है, 0 0, ठीक है ना, इसको डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए 0 कभी नहीं आ सकता, 0 कभी नहीं आना चाहिए। यदि 0 आपका आ गया तो परिमेय संख्या नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये 0 वाला बात समझिए। 0 का मतलब ये है आपका कि ये 0 0 जाएगा, वो अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। भाई आप इसको काट सकते हो, काट सकते हो, कोई नहीं काट सकता है। सुबह से लग जाए काटते रहना, पूरा 2-4 गोटा भर दोगे, लेकिन कटेगा नहीं, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगा। और एक तरह से कह रहे हैं कि इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते, 0 0 यानी अनंत तक जाएगा। समझ गए, हमें उम्मीद है। इसीलिए 0 नहीं आना चाहिए। परिमेय संख्या का एक निश्चित मान होता है, वैल्यू होता है, ये वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, आइए, समझ गए, हमें उम्मीद है। अब देखो ये है तो कहोगे सर जी ये है तो सअभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका करोगे तो 1 × 2 × 2 हो जाएगा। फिर 8 का करोगे
तो 1 इंटू टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन, देखो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और भी कॉमन है। हाँ सर जी ये भी कॉमन है, यानी 1, देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, इसको हटा दो, छोड़ो, कॉमन। यानी यहाँ पर कितने हैं, यानी 4 और 8 के कितने गुणनखंड है भैया? 3 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। 1 मिनट भाई रुक जाओ थोड़ा से दोस्त, हम ये कह रहे थे कि गुणनखंड एक ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुणनखंड 3 आ रहा है। तो ये सवाभाज्य संख्या है? सवाभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि गुणनखंड सिर्फ एक आना चाहिए, वो भी 1 कॉमन होना चाहिए, यानी अपने से 1 से और स्वयं से कटना चाहिए, वो सवाभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ 1 से भी कट रहा है, फिर 2 से भी कट रहा है, और फिर 2 से, यानी ये भी कर सकते हो कि देखो 2 से भी कट रहा है और 2 से, यानी कि यदि मतलब 4 से भी कट रहा है। 2 है तो 2 दूना के 4, यानी 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसीलिए नहीं होगा। देखो यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, देखो 4 एकने 4, 4 दूना के 8, यानी 1/2, यानी वो 1 से भी कटा और 4 से भी कटा, 1 से भी कटा और 4 से भी कटा। तो बताइए यदि कोई संख्या 4 से यदि डिवाइड होगी तो 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा यह क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या होना है? अरे सॉरी, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। आइए और भी हम लोग दोस्त देखते हैं यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए यदि मैं यदि बात करूं आपसे कि 20/25, 20/25, तो 20/25 क्या आ जाएगा? इसको यदि काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे कि सर जी 4 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 और 5 5 25, यानी कि 20/25, 20/25 यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 5 से डिवाइड कर दिए, यानी वह 1 से भी डिवाइड हो सकती है और 5 से भी डिवाइड हो गया, तो यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। 20 और 25 सवाभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है। लेकिन 4/5 यह परिमेय संख्या है, 4/5, क्योंकि देखो 4 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि 1 कॉमन है सिर्फ, और दूसरी संख्या से नहीं कटे। एक बात को ध्यान दो, अब बात हो रही है कि गुणनखंड। सर जी बात बार बार करें कि गुणनखंड, अरे गुणनखंड क्या होता है? तो देखो हम करें कि 8 का गुणनखंड बताइए। क्या? 8 के गुणनखंड, समझो 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड यानी 8 को जो संख्या डिवाइड कर देगा, 8 को जो संख्या डिवाइड कर देगा वह सब 8 के गुणनखंड होंगे। सीधे सीधे बात, यानी जो संख्या 8 को गुणनखंड, जो संख्या 8 को विभाजित कर देगी, पूर्णतः विभाजित कर देगी, वो 8 के सभी क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। वो 8 के सभी क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। तो 8 की कौन कौन संख्या डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है और 8। ठीक है, 8 डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 8 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब समझ गए? तो यदि इस प्रकार का यदि कोई संख्या मिल जाए, तो यदि उसके एक से ज्यादा गुणनखंड दिख रहे हैं तो वो संख्या सवाभाज्य संख्या नहीं है, और यदि वो सवाभाज्य संख्या नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा को फुलफिल करना चाहिए। एक और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा तो हम समझ गए कि आप समझ गए। ठीक है, और आप बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप बता लेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IAS PCS में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन किस क्लास का है? ये क्वेश्चन 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का ही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूं कि 0, क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 यानी शून्य, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
शून्य एक परिमेय संख्या है तो आप क्या कहोगे, आपका क्या विचार है? तो आप यह कहोगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप कहोगे, बहुत लोग ये कहेंगे सर जी शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है, यही कहेंगे शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन दरअसल शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, मैं कह रहा हूँ शून्य एक परिमेय संख्या है। बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कहेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन कहने से नहीं होता है, बताना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, तब लोग कहते हैं कि हाँ आप सही बता रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर शून्य है ना, तो शून्य बटा के 1 लिख सकते हो, शून्य बटा के 1 लिख सकते हो। कोई भी रहता है जैसे 0 है तो 0 के बटा 1 लिख सकते हो, ठीक है। 0 के बटा 2 लिख सकते हो, 0 के बटा 3 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज कि क्या 0 और 1 सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो बिल्कुल है, सअभाज्य संख्या, दोनों में आपका 1 कॉमन होगा। और दूसरी चीज ये है कि q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0, यानी जो q का मान है वह 0 के क्या है, बराबर है कि नहीं, बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर कहाँ है, 1 है, 2 है, 3 है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या है, हाँ है, ठीक है जी। यह हमारा शून्य एक परिमेय संख्या है, यस में आपका उत्तर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।